बहुत सारे दिन हैं जिनके बारे में हम बात भी करते हैं और जिनको हम सेलिब्रेट भी करते हैं, जिसमें से है मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, एनवायरनमेंट डे, दिस डे, दैट डे, इसका डे, उसका डे और बहुत सारे डेज। बट आज जिस डे के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपको पता हो। सो टुडेज टॉपिक इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। नमस्कार, मैं हूँ संजना जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना मत भूलें। सुसाइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है वर्ल्ड वाइड। अगर हम WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो ऑलमोस्ट in every 40 seconds someone takes their own life. That means there are almost 800,000 suicide cases worldwide every year. That's a very huge number, and the most shocking thing is uh, it's between the age of 15 to 29. So that means जब सपने पूरे करने की उम्र होती है, जब एक उड़ान भरने की उम्र होती है, तभी हम जीने की लालसा ख़त्म कर देते हैं। 15 ईयर्स मीन्स व्हाट? आपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए, मार्क्स कम आया, सुसाइड कर लेते हैं। अच्छा कॉलेज नहीं मिला, सुसाइड कर लेते हैं। कॉलेज में किसी बॉस ने किसी सर ने कुछ बोला या किसी ने रैगिंग की, सुसाइड कर लेते हैं। अच्छी जॉब नहीं मिली, सुसाइड कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम मार्क्स है, सुसाइड कर लेते हैं। रिलेशनशिप में धोखा मिला, सुसाइड कर लेते हैं। पहले प्यार ने धोखा दिया, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड हैज एक्चुअली बिकम समथिंग कि कुछ नहीं है तो चलो सुसाइड कर लेते हैं। वाई? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज के जनरेशन को हो क्या गया है। वाई देयर इज अ सॉल्यूशन, why they always run behind one solution and they have named it as suicide. You know, we being a human being are allowed to go to undergo every feeling. You know, हम sad हो सकते हैं, हम upset हो सकते हैं, हम happy feel कर सकते हैं, हम hurt feel कर सकते हैं, but हम hopeful भी तो feel कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो why don't we talk to someone? मुझे नहीं लगता कि ऐसी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन सुसाइड हो। आई डोंट थिंक सो। अगर हम और फैक्ट्स की बात करें तो जो सुसाइडल फैक्ट्स जो अभी हम देख रहे हैं, आई थिंक there are so many facts. You know, the most important fact is it's a kind of mental health emergency. रिपोर्ट के हिसाब से there are almost 40 suicide attempts before एक्चुअली डेथ होती है। तो दिस इज अ मेंटल इमरजेंसी। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपका दिमाग आपको एक ही बात बताता है कि बस अब जीवन खत्म कर देना चाहिए। और ये प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, अगर आई एम सॉरी अगर आपको ये वर्ड बुरा लग रहा हो, बट इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं मुझे लगता है वो बहुत ही डरपोक किस्म के होते हैं और कॉन्ट्ररी बहुत बहादुर भी होते हैं। बिकॉज क्या होता है आजकल तो भाई टीवी सीरियल सब जगह हो ही रहा है कि हाथ की नस काट लो, सुसाइड हो जाएगा, आप मर जाओगे। फिर लोग सोचते हैं अरे नस काटने में तो पेन होगा, मुझे लगता है मुझे पटरी के आगे लेट जाना चाहिए। लेकिन वो देयर आर पीपल आई नो जिन्होंने मुझे बोला कि यार जाने का मन करता है, लेकिन ना वो जब ट्रेन की साउंड आती है वो दैट इज सो हॉरिबल कि आप यू एक्चुअली कांट इमेजिन कि मुझे ऐसे सुसाइड करना है। आजकल तो एक नया आया साइनाइड, जीप पे रख लो, आप मर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दर्द भी नहीं होगा। अरे मरना ही है तो दर्द से क्यों डर रहे हो? अगर दर्द सहने की हिम्मत है मरने के लिए तो जीने का दर्द क्यों नहीं सहते? लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आप अपना जीवन खत्म कर दो? एटलीस्ट किसी और के बारे में नहीं तो थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर ब्रदर सिस्टर, थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट योर क्लोज वंस हु आर एक्चुअली रिलेटेड टू यू। लोग कहते हैं कि किसी के जाने से कुछ नहीं होता, लाइफ वैसी नॉर्मल हो जाती है। इज इट? पूछो उनसे जिन्होंने अपना बाप खोया है, क्या उनकी लाइफ नॉर्मल है आज? क्या उन्हें याद नहीं आती उनकी? क्या उन्हें ये नहीं लगता कि काश उस समय एक एक हमारा कदम या एक हमारी ऐसी हिम्मत हमने कर दी होती कि जिससे आज पापा हमारे साथ होते? यहाँ तक कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि
मेरे होम टाउन में एक 79-year-old अंकल ने सुसाइड कमिट किया है। कैन यू इमेजिन हिज मेंटल फेस कि वो किस लेवल पे पहुंच गए, जो इस एज में आके उन्होंने सुसाइड कमिट किया। आज उनकी जो बेटियां हैं वो ये बोलती कि काश हमने पापा से बात कर ली होती। अरे आज बोल के क्या फ़ायदा है? जब पापा आपके पास आके बोलते थे और रोते थे तो क्या आपने उनकी मदद की? नहीं की। यू नो, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है या उसके सोशल मीडिया पोस्ट आपको ऐसा बता रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको लग रहा है, प्लीज़ कनेक्ट टू देम, प्लीज़ ऑफर देयर योर हैंड फॉर हेल्प। यू नो, एक सेइंग है, विद अवेयरनेस कम्स एक्शन। अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें अवेयर कराना है। अगर हमें लग रहा है कि कोई इंसान परेशान है, सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपके क्लोज्ड वंस ही आपका सहारा बने। कई बार कोई एक ऐसा इंसान भी आपको मिल जाता है जिससे बात करके आपको हल्का महसूस होता है, जिससे बात करके आपको लगता है कि शायद ये मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, और मिलता भी है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि देर इज एवरीथिंग। अगर आप एक बार ये सोच लें, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आप ये सोच लें कि आपको जीने की चाह है, दिस यूनिवर्स विल एक्चुअली गिव यू 1000 रीजंस टू लिव। और मरने के लिए तो एक ही वजह काफ़ी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक छोटी सी वजह। अगर आप हमारे पुराने यूट्यूब वीडियोस देखें जहाँ पे हमने लव फेलियर्स की बात की है, जिन लोगों ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी, दे एक्चुअली से वी आर रियली द ब्लेस्ड वंस। वाई? बिकॉज अब वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके बच्चे हैं, फैमिली है। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो आपको सुसाइड जिसका सोल्यूशन दे आपको। और ये मैं बहुत ऐसे नहीं बोल रही कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी जी ली है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो सुना है, जो समझा है, जो पढ़ा है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आई थिंक देर इज एक्चुअली नथिंग मोर प्रेशियस देन योर ओन लाइफ। सो प्लीज नेवर एवर थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड। नेवर एवर थिंक ऑफ कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। कई लोगों को लगेगा यार ये तो जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता होता है। एग्जैक्टली, जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता होता है, और उसी को ये कदम उठाना है कि मुझे जीना है। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, मेहनत करो। और आजकल किसके पास पैसा? आपने किसी को ये कहते हो सुना है, मेरे पास बड़ा पैसा, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे अच्छे अमीर लोग भी पैसा कमाने की होड़ में दौड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा, सब किसी के पास बहुत अच्छा पैसा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं। यू कैन टेक समवन्स हेल्प। आज है कल नहीं है। पढ़ाई है, अरे आज कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जो लोग फेल होते थे स्कूल टाइम में, वो आज काफ़ी अच्छी पोस्ट पे, काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो हम क्यों किसी भी रीज़न को अपने ऊपर इतना हावी होने दें और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें? कभी भी ऐसा कोई भी थॉट है ना, थिंक अबाउट योर पेरेंट एंड थिंक अबाउट, अगर आपको थोड़ी भी आस्था है तो भगवान के बारे में सोचिए कि उन्होंने आप ही को मनुष्य क्यों बनाया है, क्यों आपको ये जीवन दिया है। So I'll be back with few more interesting topics. I hope this video actually helps you. And 10th of September is celebrated as World Suicide Prevention Day. So let's make sure कि इस साल नहीं तो अगली साल हम सभी ये कोशिश करें कि अगर हमारे आसपास किसी के दिमाग में ये थॉट आ रहा है, जो डेटा मैंने आपसे शेयर किया है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। So this is Sanjana Jain signing off. Stay tuned.